हाँ, तो सभी को नमस्कार। सर आज की हैप्पीनेस क्लास को हम चेक इन से शुरू करते हैं। तो हम सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स जितने भी इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जहां भी हम सब बैठे हैं, जैसी भी मुद्रा में, जैसे भी पोस्चर में, स्वाभाविक स्थिति में, सहज और स्वाभाविक स्थिति में बैठ जाएंगे हम सभी लोग, बिना किसी स्ट्रेस की, बिना किसी तनाव की, टेंशन की। और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंख बंद करने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे की तरफ देखेंगे और अपने सांसों की गति पर हम सभी ध्यान देंगे। माइंडफुल ब्रीदिंग, आंख बंद करके पूरा फोकस सांसों पर करेंगे। सांस कैसी चल रही हैं, तेज, धीमी, ठंडी, गरम। हम पूरी सांस ले रहे हैं या अधूरी सांस ले रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सभी अपनी आंखें खोल लेंगे और जो नीचे की तरफ देख रहे थे वो स्वाभाविक स्थिति में बैठ जाएंगे, देखेंगे और रिलैक्स होकर के, बिना किसी तनाव के। तो माइंडफुल ब्रीदिंग से मेरे ख्याल से हमारा जो स्कैटर्ड माइंड, जो चारों तरफ भटका और बिखरा हुआ मन था, वो केंद्रित हुआ है और हम अपनी आज की इस ऑनलाइन हैप्पीनेस क्लास के लिए तैयार हैं। रामपाल जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी जो हैप्पीनेस की क्लास है उसमें हमारे कुछ विशेष मेहमान हैं, राजेश जी, और भी जुड़ेंगे हमारे साथ। परिचय कराऊंगा। राजेश सर जो हैं, तो आप पहले हमारे स्कूल में ही मैथ पीजीटी थे। अब गुरुजी आप कौन से स्कूल में हो? ये आईपी एक्सटेंशन स्कूल, गवर्नमेंट कोएड स्कूल, आईपी एक्सटेंशन। हाँ, पटपड़गंज साइड, पटपड़गंज में। हाँ, पटपड़गंज। हाँ, चलिए, आपका भी सर स्वागत है। और आज हम कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी नितिन सर, नितिन जी सर, चलो कहानी। ठीक है सर। सभी को नमस्कार। आज जैसे कि आप, हाँ जी, आज जैसे कि हम लोगों की जो हैप्पीनेस क्लास प्रत्येक हफ्ते होती है, उसमें एक हमारे
पुराने साथी राजेश जी, जो हमारे विद्यालय से सबसे पहले इस उसमें गए थे, जीवन विद्या के शिविर में, तो उनका स्वागत है और हम कहानी से चर्चा करते हैं। कहानी का नाम है पगड़ी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि कहानी सुनते सुनते हमारे जीवन में इस कहानी का क्या महत्व है उस पर ध्यान दें। एक चालाक आदमी एक सम्राट के दरबार में 5 रुपए की चमकदार रंगों से रंगवाई एक सस्ती सी पगड़ी लेकर गया। सम्राट ने उस पगड़ी को देखकर पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम हैं? उस आदमी ने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सम्राट हंसा और पूछा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे? सम्राट के वजीर ने सम्राट को उस चालाक आदमी से सावधान रहने को कहा। जब उस आदमी ने कहा, अब मैं चलता हूं, तो सम्राट ने पूछा, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? उसने कहा, मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी उससे मैंने भी यही प्रश्न पूछा था कि यह पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की कैसी? उस आदमी ने मुझे बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा सम्राट है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है। अब मुझे लगता है कि यह दरबार उस सम्राट का नहीं है जिसे मैं खोज रहा हूँ। मुझे किसी और सम्राट के दरबार में जाना पड़ेगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं और पगड़ी खरीद ली जाए। जब वह आदमी रुपए लेके दरबार से निकल रहा था तो वजीर ने उससे पूछा कि 5 रुपए की पगड़ी को इस 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचने का क्या राज है? उस आदमी ने वजीर के कान में कहा, मित्र, इसका राज है कि आदमी की कमजोरी है। वजीर ने पूछा, क्या है आदमी की कमजोरी? उसने जवाब दिया कि आदमी की कमजोरी है अहंकार। यह मानता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। मैंने यह जताकर सम्राट के अहंकार का पोषण कर दिया और 5 रुपए की पगड़ी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। तो ये आज की कहानी थी। आशा है सभी बच्चों ने ध्यान से सुनी होगी। रामपाल जी। रामपाल जी। हाँ जी सर, चलिए। हाँ जी। तो नितिन जी ने कहानी सुनाई बहुत अच्छी, और कहानी थी पगड़ी, और कहानी सभी बच्चों ने बहुत सुना होगा। तो अब जो बच्चा क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, जो बच्चे को आंसर आए वो अपना हाथ खड़ा कर लेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या आपने भी कभी दिखावे के लिए कोई महंगी चीज खरीदी हो? दिखाने के लिए, आपको उसकी आवश्यकता नहीं थी इतनी महंगी चीज खरीदने की, लेकिन कई बार दिखाने का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो कोई बच्चे से ऐसा हुआ हो या साथी अध्यापक से कभी ऐसा हुआ हो क्या कि दिखावे के लिए हमने कोई महंगी चीज खरीद ली और उसकी आवश्यकता नहीं थी? कोई बच्चा उसमें अपना बोलना चाहे तो अपना हैंड राइज कर सकता है। को दिखाने के लिए आपने कोई महंगी चीज खरीदी हो और उसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए दक्ष, करिए बेटा, अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए बोलिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हो बेटा? मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए बोलिए। बोलिए। चलिए
शायद से वो नहीं बोल पा रहे। और कोई बच्चा बोलना चाह रहा हो? कभी आपने बहुत महंगी चीज खरीदी हो दिखाने के लिए अपने दोस्तों के अंदर, कभी स्कूल में मम्मी पापा से जिद करी हो महंगी चीज खरीदने के लिए, कभी ऐसा रहा हो, कभी ऐसा भाव आया हो हमारे अंदर? कोई? चलिए, मोहित शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। मोहित बोलिए, अनम्यूट करिए मोहित। मोहित, सर वो ऐसी कौन सी चीज है ही नहीं जो सर हमने फालतू में खरीदी है। चलिए बढ़िया बात है ये तो। चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हाँ नहीं, बढ़िया है ये तो। और भी अच्छी बात है कि आपने मतलब कोई फालतू चीज नहीं है और जो वस्तु से अहंकार भी नहीं आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब भी हम वस्तु खरीदते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब भी हम वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर खरीदते समय क्या भाव आता है, उसकी उपयोगिता या उसकी सुंदरता। अब यहाँ जब हम उपयोगिता की तरफ हमारा यदि ध्यान रहता है, तब तो हमारे अंदर जो वस्तु से खरीदने के बाद जो अहंकार आता है वो नहीं आता है। और यदि हम उसको सुंदरता के लिए यदि वो वस्तु हम खरीदते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा अपने अंदर मूल्यांकन करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे अंदर कहीं अहंकार का पोषण तो नहीं हो रहा है। तो इसी बात को लेके मैं चर्चा करूंगा रामटेक जी से। रामटेक जी, वस्तु महत्वपूर्ण है या वस्तु की उपयोगिता? जब हम वस्तु को देखते हैं तो उसमें हमारे अंदर कुछ कई बार भाव आ जाता है अहंकार का, तो उसके लिए कैसे हम उसको देख पाए? हाँ रामपाल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सरल भी है लेकिन गंभीर भी है। वैसे तो वस्तु और उसकी उपयोगिता आपस में अलग नहीं है एक दूसरे से। वस्तु के साथ ही उसकी उपयोगिता भी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम उपयोगिता से हटकर और सिर्फ वस्तु के प्रति मोहित हो जाते हैं, लगाव हो जाता है, या किसी भी तरह से हम उसे उपयोग में न ला करके उसके संरक्षण में या उसको बनाने सजाने और संवारने में ही लगे रहते हैं, तो वहां उस वस्तु की जो सार्थकता है ना, मूल्य, जरूरत या उपयोगिता, वही उपयोगिता ही समझ लीजिए, उससे दूर हो जाते हैं। अब पैसे को ही लीजिए, मुद्रा, पैसा। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, विनिमय प्रणाली। बच्चे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा मैं और खुलकर समझा दूं, बच्चों की भाषा में ही समझाना अच्छा होता है। पहले वस्तुओं का आपस में अदला बदली करते थे। किसी के पास कोई वस्तु है, उसने एक वस्तु दे करके दूसरे से दूसरी वस्तु ले ली। पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसे का आविष्कार हुआ, रुपये का आविष्कार हुआ, रुपये से सारी चीजें खरीदी जाने लगी, बड़ा उपयोगी हो गया रुपया। लेकिन कुछ लोगों में देखा जाता है कि तोड़ना, गलत तरीके से कमाना और अपने मूल्यों की कीमत पर, यानी एक इंसान को धोखा दे करके, चालाकी से, बेईमानी से इकट्ठा करता जाता है। और कई बार हमने बहुत से लोग देखे हैं उसको उपयोग में भी नहीं लाते, छोड़कर मर जाते हैं।
और उस रुपए के लिए उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सताया, गला काटा। तो रुपया इंसान के लिए है, इंसान रुपये के लिए नहीं है। कुछ लोग रुपये के लिए स्वाहा हो जाते हैं, पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, काम में नहीं लेते, उसको उपयोग में नहीं लेते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, दूसरों की मानव सेवा करने में, या और अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं। उपयोगी कोई जो है गलत काम के लिए अगर किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो उसको भी हम उपयोगिता नहीं कहेंगे। तो वस्तु का एग्जाम्पल यहाँ मैंने रुपये से भी दिया, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं हमारे जीवन में कि अगर हम उनको सकारात्मक रूप में, सही तरीके से, समझ के साथ उपयोग में लाते हैं, तब तो वो वस्तु उपयोगी है और वो मूल्यवान भी है, महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सिर्फ अगर हम दिखावे के लिए, अहंकार के लिए ही उस वस्तु को प्राप्त करने में, खरीदने में, अपने पास रखने में, ना अपने उपयोग में लाएंगे सही में, ना समाज के लिए, ना किसी के लिए, तो वहां उस वस्तु का प्राप्त करना भी हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। तो मूल प्रश्न जो रामपाल जी ने पूछा था, ये थोड़ा सा मैंने भूमिका बनाई, वहीं पर आता हूं घूम करके, ज्यादा समय न लेते हुए, कि हमारे लिए वस्तु उपयोग मूल्यवान तो है, लेकिन तभी मूल्यवान है जब वो हमारे लिए उपयोगी है। यानी एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि वस्तु है तभी तो उपयोगी है, तभी तो उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर वस्तु ही ना होगी तो उपयोगिता और अनुपयोगिता का प्रश्न ही नहीं है। तो उपयोगिता ही महत्वपूर्ण है वस्तु के साथ, लेकिन वस्तु का होना भी आवश्यक है। जैसे मानव जीवन और शरीर, शरीर के साथ ही मानव जीवन भी है। शरीर ही नहीं रहेगा तो अमुक व्यक्ति के जीवन की उपयोगिता भी उतनी मूल्यवान नहीं रहेगी। तो वस्तु मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो उपयोगी है, वो अपनी उपयोगिता के साथ है। अगर व्यक्ति की, जैसे व्यक्ति की उपयोगिता समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना योगदान देता है, अपने को उपयोग में लाता है, उपयोगी बनाता है, तो व्यक्ति की जो उपयोगिता है वो सार्थक है, मीनिंगफुल है, मूल्यवान है। तो उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। रामपाल जी। जी, बहुत बढ़िया सर। तो अब रामटेक जी की सर की चर्चा से निकल के आया कि वस्तु की उपयोगिता, तो मैं राजेश सर के पास चलूंगा। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी राजेश जी, हम सब पहचान चाहते हैं, यानी पहचान चाहते हैं, हर बच्चा भी अपनी पहचान चाहता है, और कभी शरीर से पहचान बनाने की कोशिश करता है, कभी वस्तु से पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो हम हमारी पहचान को कैसे बना पाए, किससे बना पाए जो निरंतर रह सके? क्योंकि भौतिक जगत में जब भी हम किसी से पहचान बनाते हैं तो वो स्थायी तो होती नहीं है, एक समय के बाद वो बदल ही जाती है। तो स्थायी पहचान के लिए हमें क्या करें? स्थायी पहचान के लिए हमें जो वस्तुएं हैं उनको अपना जितनी आवश्यकता है उतनी ही हमें वस्तुएं रखनी चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म में भी उनकी भी एक शिक्षा है कि अपरिग्रह, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही हम वस्तु रखें। हम अगर कम वस्तुएं अपने पास रखेंगे तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के काम आएंगी जिसे जरूरत है उसकी। जैसे जापान में जो
सुनामी आई थी, तो वहां के नागरिकों को जो खाने की वस्तुएं सरकार दे रही थी, तो उन्होंने उतनी ही वस्तुएं ली जितनी आवश्यकता थी, और अगर आवश्यकता से ज्यादा थी तो उन्होंने वापस कर दिया उसको। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज सरकार देती है तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पास जोड़ करके रखें, तो हमें अपनी इकट्ठा करने का भाव ज्यादा रहता है। जी, तो इसलिए हमें वस्तुओं जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं को अपने पास रखना चाहिए, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। चलिए बढ़िया। तो राजेश सर के चर्चा से निकल के आया कि हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही हम अपने को पहचान पाए। नहीं, अब आवश्यकताएं हमें दो प्रकार की हैं, हमने पहले चर्चा की थी काफी हैप्पीनेस क्लास में, एक शरीर की आवश्यकताएं और एक मन की आवश्यकताएं। ठीक है, तो अब अभी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा आपको सूचना दे दूं कि मीटिंग थोड़ी बहुत देर बाद एक बार एंड होगी, तो आप दोबारा जुड़ जाना। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ेंगे और सभी अध्यापक साथी भी जुड़ जाएंगे। तो आगे हम चलते हैं, हमारे साथ गीतांजलि मैम जुड़ी हुई है। गीतांजलि मैम जुड़ी हुई है। गीतांजलि मैम, टॉपिक को सही गीतांजलि मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो। चलिए, महेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, हाँ जी सर, अब हो गया, वो पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। गीतांजलि मैम, आपसे हमारी चर्चा में प्रश्न ये है कि हम महंगी वस्तुएं क्यों खरीदते हैं? क्या कारण है जब हम बाजार जाते हैं तो हमारे अंदर महंगी वस्तुएं खरीदने का भाव क्यों आता है? क्या कारण है उसके पीछे, उसका लॉजिक क्या हो सकता है? सर मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, जो हमारी चर्चा में भी यही सब बातें हुई हैं कि वस्तु की उपयोगिता ज्यादा महत्व रखती है, लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं तो वो महंगी चीजें खरीदना पसंद करते हैं कि हाँ भाई हमारे पास है पैसा, हम खरीद सकते हैं। उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड इतना नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड और बेटर है। समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोग महंगी चीजें खरीदते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया कहा कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए तो आदमी क्या करता है कि पूरी जिंदगी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में ही निकाल देता है, और जब लास्ट स्टेज में आता है तो रामटेक जी कई बार कहते हैं कि जिंदगी निकल गई और जिए भी नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है फिर ये जीना क्या है? क्योंकि ये तो आपने कहा कपड़ों से तो नहीं है। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मैं महेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी क्या अनम्यूट कर पाओ? हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। महेश जी, हमारी चर्चा में ये निकल के आया, राजेश सर और रामटेक जी और गीतांजलि मैम ने कहा कि आदमी महंगी वस्तुएं जब खरीदता है तो उसके अंदर एक भाव रहता है दिखावे का, शायद से उसकी उपयोगिता उसके ऊपर ना हो। तो किस तरह से आदमी, क्योंकि देखिए आदमी पहचान भी चाहता है, आदमी सम्मान भी चाहता है, दोनों चीज मिलनी जरूरी है। उनके बिना आदमी अपने आप को एक समाज में नहीं कर पाता है। तो पहचान और सम्मान का वस्तु से क्या संबंध हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी चर्चा। देखिए, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, मैं कई देर से सुन रहा था और बड़ी खुशी हुई कि आज राजेश यादव जी हमारे बीच में हैं। बहुत दिनों बाद इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, अच्छा लगा। देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सी भ्रांतियां जुड़ गई हैं और जिनके आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। अब उसमें एक भ्रांति ये भी है कि जितना असबाब सामान ज्यादा से ज्यादा
करेंगे, बड़े से बड़े मकान बनाएंगे, बड़ी से बड़ी गाड़ियां लेंगे, बहुत अच्छी ब्रांडेड जूते, कपड़े, घड़ी, मोबाइल ये होंगे, तो हमारा जो है समाज में स्थान ऊंचा होगा। और खासतौर से जिस आयु वर्ग के बच्चे इस बात को सुन रहे हैं उनके बीच में तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है कि उसके जूते उस कंपनी के हैं, उसका मोबाइल इतने का है, उसका ये है, और वो बच्चे आपस में एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इस कंपटीशन के चक्कर में ही ये पूरा जीवन गुजर जाता है। एक बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती थी बहुत पहले निरमा की,